वीवीपैट भी आप पूरा काउंट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप ईवीएम तक एक काम करिए, आप पर्ची निकालिए, लोग अपने हाथ से देख ले सही है, और तब उसको लगे कि गलत जगह चला गया तो इनवैलिड कर दे, बिल्कुल, तब डाले बैलेट बॉक्स में, उसकी काउंटिंग हो, उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ धरती पे बैठे बैठे चंद्रमा पर चंद्रयान को कंट्रोल कर लेते हैं, मार्स पे पहुंचने की योजना कर रहे हैं, नासा आपसे पहले आपका पूरा तस्वीर निकाल लेता है, तो एक छोटा सा मशीन को हेरा फेरी करने में, टेम्पर छोड़ दीजिए, हेरा फेरी कुछ भी हो सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकता है। भारत में कर्ज बढ़ गया है, काफी बड़ा है, बढ़ गया है भारत के ऊपर कर्ज काफी ज्यादा, बावजूद इसके ये एरोगेंस कहाँ से आ रहा है कि अब की बार 400 पार। इसका मतलब कोई खेल है ना, कोई ना कोई खेल। इसलिए हम लोग तो पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग इसका खूब विरोध करें, पुरजोर विरोध करें। मैं तो कोर्ट से आग्रह करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट से, कि इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है, पत्रकार का आप 12 बजे रात में कोर्ट खोल के सुनवाई कर सकते हैं। तो यहाँ डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही जिसकी बात कर रहे हैं, उसका ये हाल हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस पे तो तत्काल संज्ञान लेकर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और डेट करके इमीडिएटली फैसला देना चाहिए। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने विचारक, लेखक, चिंतक और अंबेडकर नवा के संपादक प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल सर हैं। सर नागपुर में आए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। और सर आपने दिल्ली को हिला के रख दिया है, ऐसा मानो कि देश को हिला के रख दिया है। जो आंदोलन ईवीएम पे हुआ है और एक बहुत बड़ा असर देश पे हुआ है, मेनस्ट्रीम मीडिया ने शायद उसे नहीं दिखाया हो, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ है और देश के गली गली में, कोने कोने में चर्चा है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने का क्यों आप लोगों ने सोचा और इतने व्यापक स्तर पे उसको कैसे, क्या रिस्पॉन्स मिला? पहले तो आपका शुक्रिया, और मुझे लग रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं कि मैं आपका इंटरव्यू लूं। या आवाज इंडिया इतना बेहतरीन तरीके से कैसे चला रहे हैं, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बधाई। और जो दोस्त में सुन रहे होंगे, आवाज इंडिया देखिए और यूट्यूब पे जाके इनको सब्सक्राइब भी कीजिए। बहरहाल आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और बाबा साहब का जमाने का जो उनका मीडिया था, वो असली सोशल मीडिया बाबा साहब ने शुरू किया था। सही बात है, ठीक है। यस। और अब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो वो 54-58 लोगों से लेते थे, चंदा लेते थे, यस। और उससे उन्होंने पहले मूक नायक, फिर बहिष्कृत भारत, फिर जनता, फिर भूषण प्रिंटिंग प्रेस, तो लोगों के समाज से पैसा लेकर उन्होंने शुरू किया था। कॉर्पोरेट स्पॉन्सर उनको नहीं था। तो सोशल मीडिया के जनक तो बाबा साहब, ये मैं मानता हूँ। क्या बात है। तो एक नया इन्वेंशन सर ने दिया है। तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है, तो बाबा साहब जैसे जनता से बवाल मचाते थे, बिल्कुल उसी तरह समझ सोशल मीडिया की भूमिका है। और जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है या बड़ा मीडिया है, हम लोग उसको इनवाइट भी नहीं करते हैं। अगर आपको आना है तो आइए, नहीं आना है कोई बात नहीं, हम अपना काम चला लेंगे। यस। तो इसलिए बाबा साहब का भी धन्यवाद, और तमाम जो सोशल मीडिया देखते हैं उन सबका धन्यवाद। और नागपुर भी इसी काम के लिए आया हूँ कि ईवीएम पे कुछ चर्चा हो जाए, लोग बोले। और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि ईवीएम का बहुत शानदार मूवमेंट चल रहा है। इसका मतलब मैसेज फिल्टर डाउन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो सबसे पहली बात है कि ईवीएम के लाभ क्या है, पहले ये कोई मुझे कन्विंस करे, तब बैलेट पे बात करेंगे कि ईवीएम हटाने की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं। बैलेट के लिए जैसा आपने कहा था कि काफी उस समय बैलेट पेपर के समय में काफी बूथ कैप्चरिंग होती थी, और जो अभी तो ईवीएम कैप्चरिंग भी हो रही है। कैप्चरिंग का मतलब कागज और मशीन से नहीं है, कैप्चरिंग का मतलब माइंडसेट से। बिल्कुल। अगर आपका दिमाग ही खराब है रूलिंग एलिट का, तो कुछ भी टेक्नोलॉजी ला जाओ, हेरा फेरी कर ही लेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, मान लीजिए हम एक फर्ज करते हैं कि ईवीएम से हमने वोट दिया और मुझे लगा कि गलत आदमी को वोट दिया है, उसको इनवैलिड करना है, हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फंडामेंटल क्वेश्चन सब ले रहा हूँ आम आदमी के हिसाब से। लेकिन कागज में अगर मुझे लगा कि मैंने गलत पार्टी को, गलत व्यक्ति को वोट दे दिया है, तो दूसरे पे भी क्रॉस करके उसको इनवैलिड कर सकते। सही बात है। पहला मेरा क्वेश्चन यही है। ओके। जहां पर अभी एजुकेशन का सर्वे आया है 2023 का, 14 से लेकर 18 वर्ष तक के स्टूडेंट बच्चे गांव में, वो तीसरी क्लास का मैथ सॉल्व नहीं कर सकते। यस। ये इलिटरेसी इतना ज्यादा है जहां पर,
वहां पे ये कहना कि हाई टेक, और वो भी आजकल ब्लैक शीशा लगा दिया गया, पहले तो ट्रांसपेरेंट था, ब्लैक लगा दिया गया है। अब 7 सेकंड ही आप देख सकते हैं। तो इतना जहाँ इलिटरेसी हो, वहां पर आप कह रहे हैं कि हम हाई टेक से इससे इलेक्शन कराएंगे, इसका कोई लॉजिक है? समझ में आता है? ओके। दूसरा, आप अगर आर्गुमेंट कर रहे हैं कि जल्दी होगा, एफिशिएंट होगा और खर्चा कम होगा, तो मेरी राय में ये दोनों आर्गुमेंट गलत है। ओके। कोई टाइम कम नहीं लग रहा है, 7-7 फेज में चुनाव हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहले दिन जो चुनाव हुआ और जो 7वें दिन चुनाव हुआ, दोनों के अंतराल में आप गैप देख लीजिए, लगभग 50 दिन की होती है। ठीक है। तो कोई समय कम नहीं लगा। नहीं। तो 50 दिन का गैप है, 50 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हेराफेरी हो सकती है, हो सकता है ना। बिल्कुल। तो ये इस पे हमारी आपत्ति है, ठीक, कि ये तो चुनाव में जो फेजेस जो बनते हैं उस पे आपत्ति है। हाँ, एक फेज में होना चाहिए, एक फेज में होना चाहिए। जब हाईटेक आ गया तो एक फेज में होना चाहिए था ना, तो 7 फेज में क्यों हो रहा है? डिप्लॉयमेंट होता है। दूसरा, जो खर्चे की बात है, कोई खर्चा कम नहीं हो रहा है। हाँ। मशीन बनाने में 545 लोकसभा है। हाँ। उसके अंदर विधानसभा जाइए, विधानसभा के अंदर बूथ जाइए, यस, तो इसमें हजारों हजार की संख्या में इंजीनियर लगते होंगे। यस, लाखों लगते होंगे। बिल्कुल। और तो उनको पैसा भी देना पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल। तो उसका कोई खर्चा कम नहीं है। फिर फोर्स का डिप्लॉयमेंट हर जगह, उसका भी खर्चा है, वो भी कम नहीं है। तो खर्चा भी कम नहीं हो रहा ना। नहीं। एक कॉम्परेटिव एनालिसिस करके ये दिखाएं कि पहले खर्चा इतना होता था 1 करोड़, अब 5 ही लाख में चुनाव हो रहा है, तब तो बात समझ में आती है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ। अब ईवीएम का क्या चक्कर है? ये पूरा कॉर्पोरेट डिजाइन है। ओके। जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी 1 लीडर। हाँ। और अभी बाबा ने एक 1 गॉड की भी बात कर दी। बिल्कुल, यस। 1 गॉड। हाँ। तो ये कॉर्पोरेट डिजाइन है कि पावर कैप्चर करके अपने हिसाब से पूरा कॉर्पोरेट का काम चले। सब 80 में आया था, पहले केरला में एक चुनाव हुआ था, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। और उसके बाद लंबे समय से ही वीवीपैट भी आप पूरा काउंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, मिलान पूरा नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आप ईवीएम तक एक काम करिए, आप पर्ची निकालिए, लोग अपने हाथ से देख ले सही है, और तब उसको लगे कि गलत जगह चला गया तो इनवैलिड कर दे। बिल्कुल। तब डाले बैलेट बॉक्स में, उसकी काउंटिंग हो, उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। वो भी नहीं कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ धरती पे बैठे बैठे चंद्रमा पर चंद्रयान को कंट्रोल कर लेते हैं, मार्स पे पहुंचने की योजना कर रहे हैं, नासा आपसे पहले आपका पूरा तस्वीर निकाल लेता है। यस। तो एक छोटा सा मशीन को हेरा फेरी करने में, है ना, टेम्पर छोड़ दीजिए, हेरा फेरी कुछ भी हो सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो दुनिया के प्रगत देश है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, इन्होंने 0% भी एरर नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया और वहाँ पे बैलेट से वोटिंग होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये देश हमसे प्रगत होने के बावजूद भी ईवीएम पे विश्वास नहीं कर रहे? एकदम एग्जैक्टली। भारत में तो कोई इनोवेशन साइंटिफिक हुआ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूरोप अमेरिका से आ रहे हैं। हाँ। जब वहाँ बैलेट पेपर से हो रहा है, तो आपको मशीन पे इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? राइट। तो जो लोग बैलेट पेपर बूथ लूटते थे, वही लोग मशीन भी लूट रहे हैं। सही बात है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। और इसका पूरा आप फेजेस में देखिए। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बोल रहे थे लास्ट भाषण 25 नवंबर का, तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक रूप से हम लोग एक होंगे, कि एक व्यक्ति एक वोट। अब राजा जो है बैलेट बॉक्स से निकलेगा, माँ के पेट से नहीं निकलेगा। पहले एक तो वोट देने की चेतना धीरे धीरे लोगों में आई। मैं इतिहास का छात्र हूँ, इसलिए मैं समझने की कोशिश करता हूँ प्रोसेस। राइट। कि चेतना धीरे धीरे आई, और जब चेतना आई, चाहे वो अंबेडकर की वजह से आई हो, चाहे लोहिया की वजह से आई हो, जगदेव बाबू की वजह से आई हो, पेरियार की वजह से आई हो, कर्पूरी ठाकुर की वजह से आई हो, या कांशीराम की वजह से आई हो, लालू प्रसाद यादव की वजह से आई हो, जिनकी वजह से एक चेतना का जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, देख लीजिए आप, जैसे जैसे जब 80s में जब चेतना बढ़ रही है पूरा, 90s तक आते आते द फुल फ्लो, तो बहुजनों का, दलित आदिवासी बैकवर्ड्स का चेतना का उभार और ईवीएम का आगमन, दोनों एक साथ हो रहा है। राइट, एक साथ हो रहा है। बट तो राजीव गांधी ने जैसे कोई भी लाए, मैं पार्टी पे नहीं जा रहा हूँ,
इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, इंटेंशन। बीजेपी तो पहले ईवीएम का विरोध कर रही उसने थी, किताब भी लिखी है, जीएल नरसिम्हा और किताब भी लिखी है, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस भी दिया था, तो वो विरोध कर रही थी, तो अब क्यों इतने समर्थन में? हाँ, ये भी तो बात है ना। हाँ, राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया, अब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। हाँ, तो जैसे मंडल और कॉर्पोरेटाइजेशन एक साथ आया, यस, निजीकरण करके आरक्षण खत्म कर दिया, उसी हाँ। तरह से लोगों को लगा कि दलित आदिवासी बैकवर्ड्स में चेतना आई, अपने वोट से सरकार बना लेंगे। यस, वोट उसके साथ ही आपको ईवीएम की लीला चल रही है। किसी चीज को समझने में एक लंबा वक्त लगता है। एग्जैक्टली, सही बात। जो कांग्रेस लेकर आई, वही कांग्रेस अब कह रही है कि फुल वीवीपैट जांच करो। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, काउंट करो, होनी चाहिए। तो अब क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये दिस इज मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ। और इसमें तो मैं कहता हूं कि महमूद प्राचा एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इलेक्शन कमीशन खुद स्वीकार कर रही है कि इसमें 2% जो है ना एरर संभव है। ओके, 2% जहां डेमोक्रेसी में एक वोट से सरकार अटल बिहारी वाजपेयी गिर गई थी, कई बार एक वोट से लोग जीतते हारते हैं। हाँ, बिल्कुल। वहां पे 2% मतलब 1 लाख में 2000 वोट, 2000 वोट का फेर और 10 लाख हुआ तो 20,000 वोट। हाँ, अगर ये 2% की बात सही है, बिल्कुल, तो 20,000 वोट तो बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल होता ही है। अभी तो हम इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र बड़े बड़े हैं। हाँ। हमारे यहाँ पे देख लीजिए, नागपुर का क्षेत्र लगभग यहाँ पे 50 लाख वोटर्स है। तो उसका 2% जोड़ लीजिए। हाँ, 1 लाख हो गया वोट। 1 लाख वोट, 1 लाख में तो बहुत कुछ इधर से उधर हो सकता है। बिल्कुल। तो ये पूरा घालमेल है, ये लोकशाही को एक तरह हाईजेक कर लिया गया है। हाँ, नहीं तो आप इस देश में जो है किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दलित पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, बाबा लोग जो है ना खुलेआम गाली दे रहे हैं, धर्म संसद में गांधी वो गाली दे रहे हैं, साध्वी लोग गांधी को गोली मार रहे हैं। यस, सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ रहा है। बेरोजगार बेचारे, बेरोजगारी हो रही है, एकदम हाईएट पे, महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज्यादा है। भारत में कर्ज बढ़ गया है, काफी बड़ा है, बढ़ गया है भारत के ऊपर कर्ज काफी ज्यादा। बावजूद इसके ये एरोगेंस कहां से आ रहा है कि अब की बार 400 पार। यस, इसका मतलब कोई खेल है ना। हाँ, कोई ना कोई खेल। इसलिए हम लोग तो पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग इसका खूब विरोध करें, पुरजोर विरोध करें। और हम लोग अभी नागपुर में भी आए तो इसी जन जागरण के लिए भी आए कि लोग जगह सड़क में आए, धरना प्रदर्शन करें, डीएम को मेमोरेंडम दें। और जब ये देखिए, ये कोई आंदोलन हमारा नहीं है। एग्जैक्टली, ये देश के लोगों का आंदोलन है, हटाओ संयुक्त मोर्चा का है। हाँ, ये इनिशिएट किया गया है। जैसे आपको याद होगा रोस्टर का आंदोलन चला था 19 में, तो हम लोगों ने दिल्ली से शुरू किया था। और क्या कहा था कि ये जो है ना संविधान बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन मत समझना। यस, ये आप सबका आंदोलन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में आए, प्रोफेसर बने, तो आप अपने झंडा बैनर तले जो है इसका विरोध करिए, अपना झंडा बैनर लगाइए। हाँ, बिल्कुल, अपनी आइडेंटिटी के साथ अपने संगठन के नाम पे कर सकते हैं उसका, संगठन के नाम पर करिए। ये कोई हमारा एक मोनोलिथिक मूवमेंट नहीं है। एग्जैक्टली, इज अ पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन है। जहां भी जो सुन रहे हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना झंडा बैनर लगाइए। हम लोग बीच बीच में कॉल देते हैं कि इस तारीख को ज्ञापन देना है। यस, यस, तो जाइए ज्ञापन दीजिए, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी मैं देख रहा हूँ कि पहली बार इतना एरोगेंस हमने देखा इलेक्शन कमीशन का कि जब विपक्ष के सभी दल जो है चीफ इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग रहे हैं, और 2 महीना हो गया, 2 चिट्ठियां हो गई, लेकिन फिर भी वक्त नहीं दिया जा रहा है। तो किस दिशा में देश जा रहा है? तानाशाही की ओर जा रहा है ना। हाँ, सीधा और सीधा। इलेक्शन कमीशन की क्या दिलचस्पी है, पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। यस, और ये भी इंटेंशन से पता लगता है कि जब इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए कमेटी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया था, कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को न्यूट्रल मान लीजिए, ठीक है, बिल्कुल, और एक प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ओपोजिशन। लेकिन ये सरकार अध्यादेश लाकर उसको निरस्त कर दिया। मतलब प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन। तो किसी भी कंडीशन में तो जीत किसकी होगी सबको पता है। सबको पता है 2-1 से जीत हो गई। 2-1 से जीत हर समय हो गई। या तो वीटो पावर फिर लीडर ऑफ ओपोजिशन को दे। हाँ, एग्जैक्टली, वीटो पावर दे ना कि भाई आपका कहना जो है वीटो पावर होगा। हाँ, ये होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कहेंगे, वो नहीं है। तो जिस दिशा में जा रहा है देश, इसलिए लोकशाही, देखिए सारे संस्थाओं का क्षय हुआ है पिछले 10 साल में। देखिए, यस, विश्वविद्यालय तबाह किए जा रहे हैं। हाँ,
खिलाड़ियों को नारी सशक्तिकरण, नारी वंदन अधिनियम ला रहे हैं और पहलवान लड़कियों को पीटा जा रहा है वहाँ उनके साथ कोई न्याय संसद के नहीं 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे। यस हैं? तो मोदी साहब तो बोले थे कि हम आएंगे तो जितना टैक्स हेवन है वहां से पैसे लाएंगे, काला धन लाएंगे। अभी कल ही मैं वीडियो सुन रहा था, पुराना है, और उसमें से जो लोग ईमानदार हैं, ईमानदार लोग की तो सैलरी ही इनकम टैक्स कट जाता है, तो जो काला धन लाएंगे और उस देश से जो टैक्स हेवन है वहां से पैसा लाएंगे, तो 5-10% ऐसे ईमानदार लोगों को हम रिवार्ड में दे देंगे, पुरस्कार देंगे। बोले थे प्रधानमंत्री। बोले थे। कहाँ से आया काला धन, किसको मिला रिवार्ड? हम याद दिलवा रहे हैं, हमारे दर्शक दोस्त लोग जो सुन रहे होंगे वो वीडियो जाके तलाशिए। डॉक्टर संग्राम पाटिल कोई यूट्यूबर है, महाराष्ट्र के ही है, महाराष्ट्र के है, उनके इस पे डला हुआ है, उन्होंने ढूंढ के निकाला कहीं से, उनका शुक्रिया है। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी उनका वीडियो में देखता रहता हूँ। तो ये चक्कर है भाई साहब। अच्छा, इतना तामझाम, जहाँ पे कि इलिटरेसी इतनी है, डाइवर्सिटी इतनी है, हम टैक्स से भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत के कई लोग नहीं है। अगर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको हम बोले, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो या मोबाइल के इंजीनियर नहीं हो, उनको बोले मोबाइल खोल के पूरा आप उसको रीसेट कर दीजिए, कर देंगे? वो नहीं कर पाएंगे। बोले मर्सिडीज का इंजन, किसी कार का इंजन खोल दो पूरा, आप उसको रीसेट कीजिए, कर देंगे? नहीं पॉसिबल। तो जिसकी बंदरी वही नचावे। हाँ। जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो वही करेंगे, वो तो करके दिखा देंगे ना। तो वो अब प्रोग्रामिंग से वो कोई ब्लूटूथ की जरूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग ऐसा किया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर आप उसमें कोई इंजीनियर है ही। यस। तो ऐसे जमाने में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना प्रभाव है, काफी प्रभाव है ना, किसी नथिंग इज प्राइवेट नाउ। यस, नथिंग इज प्राइवेट नाउ। हम यहाँ बैठे हुए हैं और मेरा मोबाइल दिखा रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ नागपुर में। बिल्कुल। आपकी लोकेशन कहीं भी ट्रेस कर सकते हैं, कहीं भी ट्रेस कर, हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब कुछ, किससे मिल रहे हैं, सब ट्रेस हो रहा है। तो इसमें अब ईवीएम कैसे इतना विशुद्ध है जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक वीडियो भी देख रहा था कि एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है ईवीएम को हैक करने में। तो ये उसके आगे के डेवलपमेंट है। अभी वो बताओ, इतने बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, इतना हाई लेवल सिक्योरिटी होता है। होता है ना? बिल्कुल होता है। कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ। लेकिन उसका भी इंफॉर्मेशन बेडरूम तक का लोग निकाल लेते हैं। सही बात है। यस, ठीक है। हाई लेवल टॉप सीक्रेट मीटिंग होती है, लेकिन जासूस लोग सबका खबर ले लेते हैं। तो ये मशीन ऐसा कैसे एकदम सैक्रोसेंट हो गया, पवित्र, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल। भाई मैं चाहता हूं, मैं वोटर हूं, जर्मनी में तो एक केस में हट गया वहां से। अच्छा, जो कंपनी बना रही वो क्या कर रही है, नहीं कर रही, 19 लाख ईवीएम भी गायब। हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। और कई जगह मिसमैच है, काफी मिसमैच है डाटा। इलेक्शन पिटीशन पड़ा हुआ है। मैं तो कोर्ट से आग्रह करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट से, कि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। यस। पत्रकार का आप 12 बजे रात में कोर्ट खोल के सुनवाई कर सकते हैं। हाँ, ये तो यहाँ डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही जिसकी बात कर रहे हैं, उसका ये हाल हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस पे तो तत्काल संज्ञान लेकर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और डे टू डे करके इमीडिएटली फैसला देना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। नहीं तो किसी को कोई परवाह कर रहा है? नहीं, कोई परवाह नहीं। भाई आप एक बार बताओ, आपको जब इतना प्रचंड बहुमत आ रहा है, कह रहे हैं ना, यस, ये प्रचंड बहुमत आ रहा है और इतना लोग आपको प्यार कर रहे हैं एकदम पूरा, तो आप बैलेट पेपर से भी करा के जीत लोगे ना? बिल्कुल, इसमें कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई खौफ नहीं होना चाहिए। आप तो बैलेट से भी जीत लोगे। यस। तो इसमें क्या दिक्कत है? पहले हम लोग बचपन में देखते थे, इलेक्शन होता था, स्कूल के ग्राउंड में पंडाल लगता था और 2 दिन में रिजल्ट निकल जाता था। यस। और एक फेज में इलेक्शन होता था। एक फेज में, और रिजल्ट 2 दिन में निकल जाता। अब ये कौन सा आर्गुमेंट दलील है? ये देश के लोगों को, आवाम को, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ खेल हो रहा है, लाखों स्कूल बंद हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहा है, और आपकी वोट की कीमत नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि ईवीएम से ही लोग सरकार बना ले रहा है, आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो बाबा साहब ने जो लड़के आपको प्रजा से नागरिक बनाया था, सिटीजन, यस, प्रजा से नागरिक, और फिर आपको सिटीजन से प्रजा बनाया जा रहा है, सिटीजन टू सब्जेक्ट। बाबा साहब ने सब्जेक्ट टू सिटीजन किया, अब सिटीजन टू सब्जेक्ट पुनः।